टैंक्शन सबको बताता है कि जिसने उसकी वो अनब्रेकेबल सील तोड़ी वो और कोई नहीं बल्कि उसका न्यूबॉर्न सन था, जिसको सुनकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। लेकिन तभी बुटोंग बोलती है मैं समझ गई। ये सुनते ही टैंक्शन स्माइल करते हुए बोलता है हाँ बुटोंग जरूर समझेगी क्योंकि वो भी इस सेम सिचुएशन से गुजर चुकी है। एंड अब हमें पता लगता है कि कैसे, क्योंकि टैंक्शन एक्सप्लेन करता है कि जब भी गॉड्स के बच्चे जन्म लेते हैं तो वो इस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए मैसिव अमाउंट में डिवाइन पावर एब्जॉर्व करते हैं और इस प्रोसेस के दौरान उस बच्चे का ब्लड लाइन हो रहा है बिल्कुल अपने पेरेंट्स के इक्वल होता है। इसलिए जब मैंने अपने बेटे की बॉडी से एक ब्लड ड्रॉप लिया तो उसमें से असुरा और सी गॉड दोनों की पावर अमिट हो रही थी और इन्हीं दोनों पावर्स को कंबाइन करके मैंने तुम्हारी सील तोड़ दी। तुम्हारी सील स्ट्रॉन्ग जरूर थी लेकिन इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो दोनों गॉड्स की कंबाइन पावर को बर्दाश्त कर सके। एंड इसको सुनकर डिस्ट्रक्शन अब पूरी बात समझ जाता है बिकॉज असल में डिस्ट्रक्शन के खुद के बच्चे नहीं थे, इसलिए उसे इस ब्लड लाइन सीक्रेट का कोई आइडिया नहीं था। वो गुस्से से टैंक्शन से बोलता है इसका मतलब ये सब तुम्हारा स्टार्टिंग से ही प्लान था। लेकिन टैंक्शन मना करते हुए बोलता है नहीं ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, पर मुझे पता था कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है और अगर ऐसा नहीं भी होता तब भी मैं रेजिस्ट नहीं करता क्योंकि शाओ और मेरे बच्चे मेरे लिए इस डिवाइन रियल्म से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ कि मेरी ये सोच मुझे एक रूलर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई करती है लेकिन तुम भी इस डिवाइन रियल्म के रूलर बनने के लायक नहीं हो। और इसके बाद टैंक्शन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के उस सेल्फिश डिजायर का एक ऐसा राज खोलने वाला है जिसको सुनकर खुद डिस्ट्रक्शन के साइड में खड़े गॉड्स के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो आखिर क्या था डिस्ट्रक्शन गॉड का वो डार्क ट्रूथ।